है। तो उसी उत्सव में आज चल रहा है महाकुंभ मेले में आज पुण्य अमृत स्नान तृतीय स्नान किया गया संतों ने, और स्नान के पश्चात सभी संत अपने अपने स्थान में पहुंचे। और जो एक बार संगम पे पहुंचता है उसके सभी तरह की मनोकामना संक्षिप्त रूप में पूर्ण जाती है। वो लहरा रही है कि इतना बड़ा आयोजन, सृष्टि का कहेंगे हम, ब्रह्मांड का आयोजन है ये कुंभ मेला, जिसको सफलतापूर्वक चला गया है। छोटा काशी नाम से मशहूर भिवानी ने इस बार महाकुंभ में क्या योगदान दिया है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ इस बार मची, उसके बाद जो श्रद्धालुओं में टेंशन का माहौल था, उसे दूर करने के लिए और आज के अमृत स्नान को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। इसी कड़ी में आपको बता दें कि छोटा काशी के एक आश्रम जिसका नाम है बाबा जहर गिरी आश्रम, उसके महान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भी अपनी सेवाएं महाकुंभ में दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी ने करीब 1 माह से महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी हैं। वो अभी लगातार इसमें सेवाएं दे रहे हैं। अशोक गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज में वसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सही रही हैं। श्रद्धालु और संत महात्माओं ने जो स्नान किया है, इस पर उन्होंने ये भी कहा कि संत महात्मा स्नान कर वापस अपने स्थान पर लौट रहे हैं। इसके बाद वो स्थिति सही हो जाएगी। सुनिए। भिवानी से जॉनी कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरिओम। बसंत अवसर की आज सभी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत अर्थात कि ऐसा उत्सव जो हमें आनंदित कर देता है। तो उसी उत्सव में आज चल रहा है महाकुंभ मेले में आज पुण्य अमृत स्नान तृतीय स्नान किया गया संतों ने, और स्नान के पश्चात सभी संत अपने अपने स्थान में पहुंचे। और अमृत स्नान का महत्व ऐसा कि गंगा सरस्वती और यमुना के जो त्रिवेणी संगम है, त्रिविध ताप का निवारण कर देती है। और जो एक बार संगम पे पहुंचता है उसके सभी तरह की मनोकामना संक्षिप्त रूप में पूर्ण जाती है। महाकुंभ के अवसर पर जो अभी पिछले शाही स्नान के अवसर पर जो भगदड़ मची, उसमें प्रशासन और सहयोग सभी का रहा ठीक करने में। इतना भीड़ थी वहाँ पर, यानी कि आप प्रशासन की देखिए कि 8 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच गई, 50 एम्बुलेंस 8 मिनट में पहुँच गई। यानी कि इतनी 10 करोड़ लोग होने के बाद भी इतनी चतुरता वहाँ पर थी कि कोई बड़ी अनहोनी होने से टली। साथ में हमारे बाबा जयगिरी आश्रम और भी जितने आश्रम हैं, उनके संत हैं, उनके महंत अभ्यागत हैं, बौद्धिक टीचर सभी सेवा में लगे हुए हैं। अन्न की सेवा में, चाय की सेवा में छावनी बनाकर। और यहाँ की जो टीम थी वो उस समय संगम पर तत्पर थी। उन लोगों ने भक्तों को उठाया, उनकी सेवाएं और जो फर्स्ट एड इत्यादि दिया। डॉक्टर कृष्ण वर्मा हमारे साथ था, साथ में हितेश मिश्रा जी और काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पर सेवाएं दी, और सेवाएं चल रही हैं। कुंभ मेले को लेकर जो पिछली व्यवस्था में कुछ कहीं गड़बड़ रह गई थी, आज का जो स्नान हुआ है वो बड़ा दिव्य रहा है। जो योगी जी की जो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, कि यत्र योगेश्वर तत्र श्री विजया, जहाँ योगी है वहाँ विजय संभव है। तो सभी संतों के मन में उत्साह उल्लास है कि सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो लहरा रही है कि इतना बड़ा आयोजन, सृष्टि का कहेंगे हम, ब्रह्मांड का आयोजन है ये कुंभ मेला, जिसको सफलतापूर्वक चला गया है। आज 35 से 38 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसके पश्चात आज संत लोग अभ्यागत जनों का अनक्षत्र के साथ सेवा कर रहे हैं। आज के बाद संत बनारस पहुँच जाएंगे। बाद में अब जो व्यवस्थाएं चल रही सरकार की, इतनी कोई भीड़ नहीं है। आप जाएं, स्नान करें, महाशिवरात्रि तक का वहाँ पर स्नान रहेगा। कुंभ में पहुँचने पर एक आम आदमी की धारणा होती है कि हम कुंभ पर स्नान करें, किसी भी रूप में वो अफवाह में ना आए कि भाई भीड़ है वहाँ पर, डाइवर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्किंग यानी कि 16, 20, 19, 22, 23 जितने सेक्टर हैं, हर सेक्टर के 1.25 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर पार्किंग बनी हुई है। आपको इतना चलना पड़ता है कि पार्किंग से जो भी आपके टेंट है, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, संतों के, महंतों के, महामंडलों के, वो पार्किंग में लगाकर आप उनके पास जाएंगे। उसके पश्चात आपको संगम पर पहुँचना है। किसी तरह का भी भयभीत ना हो, आप पहुँचे और स्नान करें। 26 तक ये महापर्व चलेगा और सभी तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और जिस मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, जिस भी परिवार का वृद्ध या जवान युवा जो भी माता बहन शहीद हुई है या भगवान के चरणों में गए हैं, उनके लिए प्रति संवेदना है कि किसी परिवार का व्यक्ति जो जाता है तो बड़ा दुख होता है। ये उस परिवार को ही मालूम है उन पर कितनी बड़ी विडम्बना, पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी भगवान से हम सभी संतों ने प्रार्थना की कि उनके भगवान उनको अपने निज चरणों में स्थान दे, और जो शिव भगत है वो कैलाश में वास करे, और जो नारायण भगत है जो वो शिवम श्री हरि के चरणों में वास करे। साथ में सभी भक्तों ने यहाँ अभी उसी चुना खड़े ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया था उनकी शांति के लिए, और पाठन शुरू चल रहा है। गायत्री का आयोजन चल रहा है जूना अखाड़े में महाराज हरिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में, जिससे काफी लोग घायल भी हैं। हाँ, काफी लोग घायल हैं।
यानी कि 100 से लोग घायल, लेकिन अब वो उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, रिकवरी कर रहे हैं वो लोग, जिससे वो उनके परिवारजन भी अच्छे मानती चीज़ को कि जो डॉक्टर टीम है या जो वहाँ से किसी की टीम है समय पहुंची थी, वो बचा सके, लोग बच पाए। महाराज जी, कितने श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है इस भगदड़ में? श्रद्धालु 45 से 40 या 35-40 से बोल रहे हैं, इतने ही श्रद्धालु गए हैं। बाकी जो घायल हुए थे उनकी रिकवरी हो चुकी है और ठीक है। भगदड़ मची थी, वो संगम तो बहुत तट है, वहाँ पर बाँस से लगे हुए ऐसे, तो एक गैलरी में बस चली थी भगदड़, वो कुछ टाइम में कंट्रोल हो चुका था भगदड़ का। प्रशासन था, पुलिस थी, महात्मा थे, उनके भगत थे, उन लोगों को पता है। कोई कारण का पता चला कैसे भगदड़ कार हुई? सरकार देख रही है, कुछ लोगों ने पीछे धक्का लगाया है, कुछ भी है, हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।